आइए जानते हैं आज हम फायर साइन वाले के लिए डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। फायर साइन वालों का नेक्स्ट मंथ मीन्स नवंबर मंथ कैसे रहने वाला है। फायर साइन वाले मीन्स एरीज लियो सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये मंथ, उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या चल रहा है, क्या गलतियाँ हुई उनसे, क्या उनका करियर रहने वाला है, कैसा उनका रिलेशनशिप रहने वाला है, क्या होने वाला है इनके साथ में, क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। इन ऑल केस उनकी लाइफ करियर में रिलेशनशिप में कैसे रहने वाली है, हेल्थ वाइज कैसे रहने वाली इनकी लाइफ फॉर नेक्स्ट मंथ। आइए जानेंगे। तो मैंने कार्ड्स पहले ही ऑलरेडी शफल कर लिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बट रीडिंग जाने के पहले पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। एंड एनर्जी क्लेम ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मुझे नज़र आ कहने की जो फायर साइन वाले हैं थोड़ा सा ये अभी थोड़ा सा तेज दिमाग वाले हैं, गर्म दिमाग वाले हैं, तो डेफिनेटली इनके जो मन में जो गुस्सा है कहीं ना कहीं अभी उन जो पास में इन्होंने गलतियाँ की है वो गलतियाँ को लेके अभी थोड़ा सा ये रिग्रेट मुझे नज़र आ रहा है। रिग्रेट है उन्हें वो गलतियों का उन्हें एहसास हो चुका है। इन्होंने गलतियाँ बहुत सी जगह की है। हो सकता है इन्होंने करियर में मुझे गलतियाँ करते नज़र आ रहे हैं। करियर में इन्होंने बहुत सी गलतियाँ की, इनके रिलेशन में गलतियाँ की है, बहुत लोगों का मन दुखाया, बहुत लोगों का दिल तोड़ा है इन्होंने। कहीं ना कहीं इन्होंने खुद का भी दिल तोड़ा है। कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी गलतियाँ की कि अभी उन्हें वो पछतावा हो चीज़ की, मुझे ये गलतियाँ नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ का उन्हें रियलाइज़ हो चुका है, मुझसे गलतियाँ हुई है, कहीं ना कहीं करियर में गलतियाँ हुई है, कहीं ना कहीं रिलेशन में गलतियाँ हुई है, तो मुझे नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे खुद की कम्युनिकेशन पे, कहीं ना कहीं खुद की बातों पे ध्यान देना चाहिए था कि मुझे किस तरह, कैसे, किस लिहाज में कैसे बात करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन वाली है, थोड़ा सा गुस्सेल है, ये गर्म दिमाग के, कहीं ना कहीं इनका काबू नहीं होता है जनरली। तो कहीं ना कहीं ये बातों की वजह से इनके रिलेशन में फ़र्क गिर रहा है, कहीं ना कहीं इनके करियर पे फ़र्क गिर रहा है क्योंकि थोड़ा सा गर्म दिमाग होते हुए थोड़ा सा इन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इन्होंने काबू में नहीं रखा है, कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं काबू को नहीं रखा है, बातों को काबू में नहीं रखा है, जिस वजह से ये थोड़ा सा इनके हाथ से कहीं ना कोई चीज़ें हाथ से छूटी है, कहीं कहीं निकल चुकी है। मुझे नज़र है कहना कि अभी इनकी करियर की बात की जाए तो करियर में कहना कि इनकी लाइफ में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। करियर में डेफिनेटली इनकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं करियर में इनके डेफिनेटली करियर में इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती नजर आ रही है, करियर में ग्रोथ आती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वेलबींग, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती नजर आ रही है। बट उन्हें वो चीज़ के लिए एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। बट मुझे इनकी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी थोड़ी सी लेथर्जी वाली नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं लेजीनेस वाली नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इनके पास कम्युनिकेशन, इनके पास कहीं ना कहीं वो स्किल्स है, वो एफर्ट्स वो ले सकते हैं, उनके पास वो मैच्योरिटी है, वो माइंड है, वो शार्प माइंडेड है ये कहीं ना कहीं। बट ये कहीं ना कहीं उन पे, उनके गुस्से पे कहीं ना कहीं काबू नहीं कर पाते। थोड़ा सा इन्हें खुद के गुस्से पे काबू करना है, थोड़ा सा खुद को कहीं ना कहीं इनको स्टेबल रखना है, इनका माइंड स्टेबल रखना है, इनको खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है। प्रोटेक्ट मीन्स एज अ इनके माइंड को इनके प्रोटेक्ट करना है। कहने की थोड़ी सी इनकी जो लेथरबाजी एनर्जी है कि मुझे आज करे सो कल करे, कहने की ये थोड़ा सा भी लेजीनेस वाली एनर्जी में नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा इन्हें वो चीज़ के लिए एफर्ट्स करना है क्योंकि डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट वो अपॉर्चुनिटीज़ का आपको बेनिफिट भी लेना है। अगर आप वो चीज़ का बेनिफिट नहीं लोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आगे चली जाएंगी। क्योंकि मुझे नज़र कहने की अगर वो चीज़ का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो यूनिवर्स आपको दे रहा है तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे तो डेफिनेटली वो चीज़ का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको, आपके पास आप उतने टेक्निकल हो, आप उतने शार्प माइंडेड हो कि वो चीज़ की आप अपॉर्चुनिटी को कैसे उसे ग्रैब करना है, उसका कैसे बेनिफिट लेना है, उससे कैसे निकलना है, खुद को कैसे स्टेबल करना है, उसे कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये आपको बहुत अच्छी से पता है। अगर ये आप करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है, ग्रोथ आती नज़र आ रही है, कहने की कैश फ्लो, एबंडेंस आता नज़र आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आती नज़र आ रही है क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास डेफिनेटली करियर में आती नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र है कहने की लव लाइफ में अभी थोड़ा सा आप डामाडोल नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ में थोड़ा सा आपकी एनर्जी थोड़ा सा स्ट्रगल वाली नज़र आ रही है। कहने की अभी आपकी लव लाइफ में स्ट्रेस नज़र आ रहे हैं, कहने कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं लव लाइफ में। हो सकता है आपकी कहने के आपके पार्टनर के साथ में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कोई लव लाइफ में एफर्ट्स कर रहा है, कोई लव वन को प्रपोज करना चाहता है, कुछ मुझे नज़र कहने की कोई ऐसा है कि कोई मुझे ऐसे एनर्जी नज़र है कि आप अगर किसी से अगर आपकी फीलिंग शेयर करना चाहते हो, वो फीलिंग के लिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंफर्ट में नहीं है, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज है, सोच रहे हैं एफर्ट किया जाए ना किया जाए। बट डेफिनेट आप दिल से एफर्ट करना चाहते हैं, बट आपको थोड़ा सा रिजेक्शन की कहीं ना कहीं आप ये एनर्जी नज़र आ रही है। आपको लग रहा है मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर थोड़ा सा आप लॉजिकल में सोचना चाहते हैं क्या ये मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर होगा या मैच परफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं क्या मेरे लिए बेस्ट पार्टनर होगा, कहीं ना कहीं ऐसी आपकी एनर्जी हो सकता है। कहने की आपकी कुछ व्यूवर्स की मुझे ऐसी एनर्जी नजर है कहने की इनकी मिसकम्युनिकेशन थी, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी। तो नो कॉन्टेक्ट मेरे की नज़र आ रहा है कहने कि मुझे ये अब यहाँ से दोबारा न्यू बिगनिंग करनी है रिलेशन में। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक
जो फुलफिलमेंट जो अधूरापन था कहीं न कहीं आप रिलेशन में जो आप नहीं कर पाए वो रिलेशन में, वो आप करना चाहते हैं। कहीं न कहीं आप रिलेशन को अब थोड़ा-सा फिर से टाइम देना चाहते हैं, रिलेशन में थोड़ा-सा गेन चाहते हैं। कहीं न कहीं आप पास बातों को भूल के नई शुरुआत करना चाहते हैं। रिलेशन को पे कहीं न कहीं आप लॉयल्टी शो करना चाहते हैं। रिलेशन में आप तक शायद से लॉयल्टी नहीं दी, कहीं न कहीं आप लॉयल नहीं थे। हो सकता है लॉयल में इन केस नहीं कहूँगी कि आप रिलेशन में लॉयल, बट इन केस मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि आप कहीं न कहीं आपने वो एफर्ट्स जो लॉयल्टी से आपने एफर्ट्स नहीं डाले, कहीं न कहीं वो आपने एफर्ट्स कहीं न कहीं आप वो शो करना चाहते हैं आपके रिलेशन में। आपको पता है आपसे गलतियाँ हुई है जो पास्ट में, वो आप गलती दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं। जो आपने एफर्ट्स नहीं डाले थे कहीं न कहीं अब तक, वो आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके रिलेशन में आप कहीं न कहीं आपके रिलेशन को कहीं न कहीं आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। आप रिलेशन को कहीं न कहीं सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। जिस तरह आपने गलतियाँ की थी वो दोबारा आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आप वो बातों को भूल के कहीं न कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप उसके लिए थोड़ा-सा स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं, थोड़े से एफर्ट्स लेते नज़र आ रहे हैं। इस बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि मुझे कैसे, किस वे में कहीं न कहीं मैं मेरे पार्टनर को मनाऊँ, या फिर न्यू बिगिनिंग में कैसे किया जाए, मैंने क्या गलतियाँ की थी जो अब मुझे नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं आप मुझे इसके लिए थोड़ा-सा आपके माइंड को थोड़ा-सा एक कहीं न कहीं सेल्फिशनेस नहीं कहूँगी, बट कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा इसमें सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं, कहीं न कहीं प्रायोरिटी देते नज़र आ रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी देते नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं आप खुद के बारे में, खुद के रिलेशन को कहीं न कहीं प्रायोरिटीज़ करते नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आपके साथ में डिवाइन जस्टिस करने वाले हैं। डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं। डेफिनेटली डिवाइन आपको इस सिचुएशन से, जो सिचुएशन आपके साथ में अब तक जो गलत हुआ, वो सिचुएशन से आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन आपको कहीं न कहीं ये चीज़ पे फोकस करने की आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे जो पास में गलतियाँ हुई थी, जो मैंने गलत-सलत बातें किसी से की थी, जो मेरे करियर में मुझसे गलत गलती हुई थी, रिलेशन में गलती हुई थी, कहीं न कहीं आप वहाँ पे आप बैलेंस करना चाहते हैं। अब आपके खुद के गुस्सों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अब आप भी थोड़ा-सा मनी माइंडेड होना चाहते हैं, कहीं न कहीं आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, आप रिलेशन पे फोकस करना चाहते हैं, कहीं न कहीं आप करियर में, रिलेशन में कहीं न कहीं बैलेंस बनाना चाहते हैं, कहीं न कहीं अब आपका माइंड कहीं न कहीं आप वो एनर्जी में है, कहीं न कहीं मैं एफर्ट्स लेना चाहता हूँ, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसी एनर्जी आपकी मुझे कहीं न कहीं इनकेस नज़र आ रही है। और डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ में जस्टिस करते नज़र आ रहा है। डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ में न्याय करते नज़र आ रहे हैं। और अब थोड़ा-सा अब मुझे एक नज़र कहने कि अब आपकी थोड़ी-सी माइंडसेट कहीं न कहीं लॉजिकल हो चुकी है, प्रैक्टिकल हो चुकी है। अगर आपने लास्ट में जो गलतियाँ की थी वो आप रिपीट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं जो गलतियाँ पुरानी मुझसे जो पास्ट में जो गलतियाँ हुई थी वो मुझे रिपीट नहीं करना है। अब थोड़ा-सा मुझे सोच समझ के लाइफ में डिसीज़न लेना है, मेरे करियर को लेके, मेरे रिलेशन को लेके, मेरे फैमिली को लेके, मेरे लाइफ को लेके। अब मुझे प्रैक्टिकल में सोचना है, मुझे अब थोड़ा-सा करियर पे फोकस करना है, मुझे अपने रिलेशन पे फोकस करना है, खुद को थोड़ा-सा काम रखना है। थोड़ा-सा मुझे इंडिविजुअल होके कहीं न कहीं मुझे प्रायोरिटीज़ कहीं न कहीं प्रायोरिटी देनी है, हर चीज़ को अपनी-अपनी जगह पे उनके टाइम वाइज़ मुझे उन्हें प्रायोरिटी देना है। कहीं न कहीं अब थोड़ा-सा मुझे शांत रह के हर चीज़ में डिसीज़न लेना है, गुस्से को काबू में रखना है, खुद को कंट्रोल रखना है, कहीं न कहीं खुद की कम्युनिकेशन को कहीं न कहीं मुझे कंट्रोल करना है। मैं जो किसी से अगर बात करता हूँ तो मुझे खुद की बातों पे मुझे कंट्रोल करना है, कहीं न कहीं खुद पे कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं। खुद के लाइफ़ को आप कंट्रोल में लेना चाहते हैं, पास से जो गलतियाँ हुई उसे आप अच्छी से डील करना चाहते हैं, वहाँ से आप अच्छे वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं अब आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकल वे में फ़ोकस रहना चाहते हैं, हर चीज़ में आप कभी अब फ़िलहाल में आप कहीं न कहीं गलतियाँ नहीं चाहते, गलती की गुंजाइश नहीं चाहते आप रिलेशन में। आप चाहते हैं कि मुझे बहुत प्रैक्टिकल होके कहीं न कहीं अब मुझे सोचना है, रहना है, मेरे लाइफ़ को मुझे अच्छे से मुझे हैंडल करना है, मुझे डील करना है। अब तक जो गलतियाँ हुई है, वो मुझे गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। तो डेफ़िनेटली अब अभी आप थोड़े-से आपके प्रैक्टिकल वे में कहीं न कहीं अब थोड़ा-सा रिलेशन को, करियर को, लाइफ़ में बहुत अच्छे से डील करते नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं अब कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को आप अपने इन्हांस कर लिया, आपकी एनर्जी को आपने कहीं न कहीं बूस्ट कर लिया है कि मुझे कौन से वे में कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। डेफ़िनेटली आपने जो इतना स्ट्रगल किया, कहीं न कहीं आपने बहुत दिनों से वो चीज़ का वेट किया था। कहीं न कहीं आपने कहीं न कहीं डिवाइन से कहीं न कहीं आप डिवाइन से कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, डिवाइन से आप माँग रहे थे। अभी तक आपको कहीं न कहीं कहीं न कहीं अभी एनर्जी आपकी फ्रस्ट्रेट थी, कहीं न कहीं। अभी आप मीन्स कहीं न कहीं आप वो चीज़ के लिए एफ़र्ट्स तो बहुत कर रहे थे, बट आपको लग रहा है काम क्यों नहीं हो रहा था। बट कहीं न कहीं आप वो काम, अब जो आपने फल बोया था, जो बीज बोया था, कहीं न कहीं उसका आपको फल मिल रहा था, कहीं न कहीं। बट आपको पता है कि जो मैंने गलतियाँ की तो उसे मुझे उसका कहीं न कहीं उसका रिज़ल्ट भी गलत मिलेगा, बट नहीं, बट आपने खुद में आप चेंजेस करने की तैयारी में हो। आप वो चीज़ को आप समझ चुके हैं कि मुझसे गलतियाँ हुई तो मुझे फल वैसा ही मिलेगा, बट आप खुद को चेंज करते नज़र आ रहे हो। अब वो वे में आप एफ़र्ट्स करते नज़र आ रहे हो कि मुझे मेरी गलतियों से सुधार
मैंने खुद को सुधारा है, तो मुझे अब वो चीज़ में, वो वे में ही मुझे अब रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि अब आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकल में डेफ़िनेटली आपके पास रिज़ल्ट आता नज़र आ रहा है, डिवाइन आपको उसके लिए रिज़ल्ट देते नज़र आ रहे हैं। बट कहीं न कहीं आप अभी, आपकी एनर्जी कहीं न कहीं ऐसी है कि आप वेट नहीं करना चाहते, मुझे फल अभी की अभी चाहिए। जो आज मैंने कल बीज बोया है, तो उसका मुझे रिज़ल्ट आज चाहिए। कहीं न कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है, बहुत वेट कर रहे हो वो चीज़ का। बट डेफ़िनेटली डिवाइन आपको वेटिंग एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। बट कहीं न कहीं आपको ये नहीं भूलना है कि आपने बीज कल बोया था, तो उसका फल आपको आज ही नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए वेट करना है, तो डेफ़िनेटली आपका वेट, मुझे आपका जो मुझे उसका इंतज़ार, आपको जो की है, आपने जो स्ट्रगल किया, आपने मेहनत की है, आपने जो डिवाइन से मांगा है, जो मैनिफेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट देने वाले हैं। उसका आपको कहीं ना कहीं उसका जवाब देते नज़र आ रहा है, उसका फल आपको मिलता नज़र आ रहा है। बट कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका, मुझे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं आपका टाइम पीरियड डेफिनेटली बदलता नज़र आ रहा है। आपका टाइम पीरियड डेफिनेटली बदलने वाला है। आपकी जो कर्म है, अगर आपका जो टाइम पीरियड बुरा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपका टाइम पीरियड अच्छा आता नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कैश फ्लो आता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशन हील होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में, कहीं ना कहीं अगर आपके कहीं ना कहीं आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके करियर में कैश फ्लो आता नज़र आ रहा है, एबंडेंस आती नज़र आ रही है, लविंग एनर्जी, लविंग पार्टनर के मुझे के साथ में आप टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी इमोशन आप शेयर करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ में कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आता नजर आ रहा है। और मुझे नज़र आ रहा है कहने कि आपने जो पास्ट की बातों से बहुत सी बातें जो सीखी है, कहीं ना कहीं उसका जो एडवांटेज आप इस पीरियड में मुझे लेते नज़र आ रहे हैं। एक शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगी कि अब तक आपके साथ में जो गलती आपने जो की थी पास्ट में, गलतियाँ, वो गलतियों की वजह से आपने बहुत सी बातें सीखी है, और वो बातों का आपने बहुत अच्छे से एडवांटेज ले रहे हो। ये मैंने आपको पता चल चुका है कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई थी। अब वो गलतियाँ मुझे रिपीट नहीं करनी है, मुझे उसका फल मिल चुका है। अब मेरे अच्छे कर्मों का फल मैं डिज़र्व करता हूँ, तो उसके लिए मैं अब उतने वैसे एफ़र्ट लेना चाहता हूँ, मैं वैसे एफ़र्ट लूँगा। और मुझे नज़र आ रहा है कि आप उतने एफ़र्ट ले रहे हो, और आपको डेफ़िनेटली उस एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट भी मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ में जस्टिस करते नज़र आ रही है। क्योंकि आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग चाहते हो, आप कहीं न कहीं हर चीज़ का बेनिफिट लेते नज़र आ रहे हो, चीज़ का बहुत बेनिफिट आपको मिलता नज़र आ रहा है। डेफिनेटली यूनिवर्स आप पे ब्लेस्ड है, यूनिवर्स आपके साथ में है। आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देते नज़र आ रहा है, और मुझे नज़र आ रहा है आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा जल्द चेंज होने वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज होती नज़र आ रही है। क्योंकि आपने जो गलतियाँ की है, उससे आपने सीखा है, आपने खुद की एनर्जी को कहीं ना कहीं आपने खुद पे फोकस किया है, आपने एनर्जी को कहीं कहीं इन्हेंस किया है, बूस्ट किया है। तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी को आप शिफ्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी उस वे में पॉजिटिव मिलता नजर आ रहा है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।